हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। घर में शादी हो और साड़ियों की शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शादी की शॉपिंग करने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा ही आता है, ऊपर से साड़ियों की शॉपिंग करने में उसमें तो मज़ा डबल हो जाता है। तो हम लोग सब रेडी होके पहुंच गए नाना नानी के घर, वहाँ से उनको पिक किया, फिर हम लोग गए मार्केट। अब घर में है मामा जी की शादी, तो उसके लिए साड़ियों की शॉपिंग हमें बहुत ज़्यादा ही करनी थी। तो सोचा चलो शादी की शॉपिंग के लिए सबके लिए साड़ी ले ही लेते हैं। यहाँ टिया को हैंड ओवर किया, पतिदेव को, सोचा ये इनको सौंप देती हूँ और मैं लग जाती हूँ साड़ी देखने में। एक एक साड़ी देख के तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था और मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था टिया को। वो इतनी ब्यूटीफुल कलर्स देख के तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ टिया कभी दादी की गोदी में, कभी पतिदेव की गोदी में, उसका ऐसा ही ट्रांसफ़र हो रहा था। और हम लोगों की लेकिन साड़ियों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो पाई थी। तब तक टिया ने सोचा चलो मैं अपनी एक नैप पूरी कर लेती हूँ, ये लोग तब तक साड़ियाँ खरीद ही लेंगे। जैसे तैसे करके हमने साड़ी इतनी सारी खरीदी। अब हम लोगों ने इतनी साड़ियाँ ले ली थी कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि हमने कितनी साड़ियाँ खरीदी हैं। तो एक बार भैया को बोला हमें लास्ट टाइम सारी साड़ियाँ दिखा दो, ताकि एटलीस्ट हमें याद तो रहे हमने कितनी साड़ियाँ खरीदी हैं। यहाँ मम्मी और नानी की टेंशन थी कि अब इन साड़ियों के बाद में पेटीकोट और ब्लाउज भी मैच करने होंगे। फाइनली साड़ी लेने के बाद पतिदेव ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम जा रहे थे अब गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी, उनके साथ साथ हम सबको भी। गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग घर आए और डिनर कंप्लीट किया। बाकी मिलते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।